हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं सब रिंग्स। इसी में आज हम फर्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एस इज अ सब रिंग ऑफ आर इज ए माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू s। तो यहाँ पे कोई रिंग R दी गई है और एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट S दिया गया है। अब हमें बोला गया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब आपने कन्वर्स भी प्रूव करना है दैट S इज अ सब रिंग ऑफ R। तो जैसे इफ एंड ओनली इफ होता है वैसे ही यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा है। तो S इज अ सब रिंग ऑफ R इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो इसको सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं S इज अ सब रिंग ऑफ R इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू S। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक में सब रिंग प्रूव करना है और a माइनस बी ए बी गिवन होगा। दूसरे में a माइनस बी ए बी बिलोंग्स टू S प्रूव करना है और S सब रिंग गिवन होगा। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया लेट S इज अ सब रिंग ऑफ R। अब हमें क्या प्रूव करना है a माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू S। अब जब S सब रिंग है रिंग R का तो डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का सब रिंग बनता है अगर वो खुद क्या हो, एक रिंग हो। तो यहाँ से हमें रिजल्ट पता लगा कि S क्या है, एक खुद रिंग होनी चाहिए। तो S क्या है, इटसेल्फ अ रिंग। अब हमने जो प्रूव करना है a माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू S, दो टर्म्स प्रूव करनी है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू S। तो यहीं से हमें पता लग गया कि हमने कौन से एलिमेंट कहाँ से लेट करने हैं, a b बिलोंग्स टू S लेट करना है। तो लेट कर लिया a b बिलोंग्स टू S। अब आप जो रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं उसमें ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रिजल्ट में क्या है, a माइनस बी के साथ क्या है, माइनस साइन लगा है। तो अब हमें a तो एज इट इज चाहिए बट b के साथ चाहिए नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन कैसे आता है, बाय एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे क्योंकि S खुद एक रिंग है तो रिंग में अंडर एडिशन S क्या बन रहा होगा, एबिलियन ग्रुप बन रहा होगा। तो अगर S एबिलियन ग्रुप बन रहा होगा अंडर एडिशन तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी S में प्रेजेंट होगा। तो हमें किसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, B का। तो B इनवर्स दैट इज माइनस बी बिलोंग्स टू S। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है A बिलोंग्स टू S और दूसरा एलिमेंट है माइनस बी बिलोंग्स टू S। बट S क्या है, एक रिंग है। रिंग होने का मतलब अंडर एडिशन क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अंडर एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू S बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो a प्लस माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग्स टू S। अब ए बी क्या है, दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट वापस S में जा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि S एक रिंग है और रिंग में मल्टीप्लिकेशन में क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है। तो सेमी ग्रुप में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है,
क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी बाय डिफ़ॉल्ट ही बिलोंग करेगा एस को बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट उसी फॉर्म में लिखना है जैसे पूछा गया है। देयरफॉर ए माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। अब हमें क्या करना है, इस थ्योरम का कन्वर्स करना है, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछी गई है। तो कन्वर्स में जो प्रूव किया वो अब हमें क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, R इज अ रिंग, S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सच दैट, दोनों कंडीशंस लिखनी है, दोनों गिवन है हमें कंडीशंस, A माइनस बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू S। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है S इज अ सब रिंग ऑफ R। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का सब रिंग कब बनता है, जब वो खुद क्या हो, एक रिंग हो। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है S इज अ रिंग इटसेल्फ। तो इतना प्रूव कर लेंगे तब S क्या बन जाएगा, एक सब रिंग बन जाएगा। सिंस A माइनस बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू S, this implies S is a subgroup of R under addition। तो यहाँ से ये रिजल्ट कैसे लिखा है ये आपको रफ से पता लगेगा। हमने थ्योरम का यूज़ किया है। तो थ्योरम क्या थी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H। अब यहाँ पर A और B के बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमने लिखा है ए बी इनवर्स। अगर ऑपरेशन हो एडिशन तो यही रिजल्ट क्या बन जाएगा, A प्लस और B का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होता है, माइनस B। तो यही रिजल्ट अंडर एडिशन क्या बन जाएगा, A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H। अब A प्लस माइनस बी क्या बन जाता है, A माइनस बी। तो ये रिजल्ट हमने जो लिखा है डायरेक्ट इस थ्योरम में कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S हो, तब S क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। ये रिजल्ट बेसिकली इस थ्योरम से हमने ड्राइव किया है फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो अगर S एक सब ग्रुप है रिंग R का अंडर एडिशन, तो S खुद क्या होगा, एक ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट मिला S इज अ ग्रुप इटसेल्फ अंडर एडिशन। तो S क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब हमें पता है कि रिंग को बनाने के लिए अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, कॉम्यूटेटिविटी। एडिशन हमेशा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऑल्सो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू S। तो इस तरह से S क्या बन गया, एक एबिलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज हो गई। रिंग बनने के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या बनना चाहिए, सेमी ग्रुप, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी। और उसके बाद आपके पास दो रह जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, जिसमें मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर एडिशन। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हमें पहले से ही गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट थी ए बी बिलोंग्स टू S, तो ये हमें गिवन है। तो यही क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है गिवन में, नाउ गिवन ए बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू S, दैट इज S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अब सिर्फ हमारे पास रह गया एसोसिएटिविटी एंड टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट लगा रहे हैं। हमने लेट कर लिए 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू एस। अब एस क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो एस सबसेट है रिंग आर का। दैट मीन्स एस के सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? रिंग आर में प्रेजेंट हैं। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज अ रिंग। और आर रिंग है तो रिंग के हर एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू एस फॉलोज एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरह से एस क्या बन गया? रिंग बन गया इटसेल्फ। तो जब एस रिंग बन गया तो वो खुद क्या होगा? एक सब रिंग होगा रिंग आर का, क्योंकि एस क्या था? नॉन एम्प्टी सबसेट था रिंग आर का। तो एस क्या बना? सब रिंग ऑफ आर।